चलिए हम लोग देखते हैं अब एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी दो मैट्रिक्स का सम करना हो तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए आई जे और ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है बी आई जे मान लेते हैं और ये भी पी क्रॉस क्यू ऑर्डर का दिया हुआ है, ठीक है, तो इन दोनों का सम तभी पॉसिबल है, ए प्लस बी तभी पॉसिबल होगा जब इसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, यानी एम इक्वल टू पी हो, एन इक्वल टू क्यू हो। अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी इनका सम फाइंड होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा, या तो एम क्रॉस एन होगा या तो पी क्रॉस क्यू, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, है ना, आर। ठीक है, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 4 5 6 7, ठीक है, और बी कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 3 0 1 2, ठीक है। ए प्लस बी फाइंड करना हुआ, ए प्लस बी फाइंड करने के लिए दोनों का ऑर्डर चेक करिए, 2 क्रॉस 3 का है, ये भी 2 क्रॉस 3 का है। ऑर्डर अगर सेम है तो करेस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी ऐड, यानी इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 2 3 2 1 3 4 3 7, सिंपली 5 0 5 6 1 7 7 2 9, जैसे सिंपल सम करते हैं आप। इसका भी ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 का ही आएगा, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे करेंगे, अगर दो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले चेक कर लीजिए दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को 1 बाई 1 ऐड करते जाइए, ए प्लस बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन करना हुआ हमको, अगर सब्ट्रैक्शन करना हुआ तो भी वही काम, अगर ए कोई मैट्रिक्स दिया है बी कोई मैट्रिक्स दिया है, सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए बराबर ये दिया है बी बराबर ये दिया है, ए माइनस बी फाइंड करना है ना, तो ऑर्डर अगर सेम है तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को माइनस करते जाइए। जैसे 1 है 2 है, 1 में से 2 जाएगा -1, 2 में से 1 जाएगा +1, 4 में से 3 जाएगा +1, 5 में से 0 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 2 जाएगा 5। इसका भी ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 3 का ही होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सेम है, यानी सिंपल है। हमको देखना है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिक्स देखने के लिए हमको एक बार का ध्यान देना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है ए आई जे, अगर पी क्रॉस एम क्रॉस एन ऑर्डर का है कोई मैट्रिक्स, और बी कोई मैट्रिक्स है बी आई जे, ये है मान लेते हैं पी क्रॉस क्यू, तो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका कॉलम नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, किसके, सेकेंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब n इक्वल टू क्या हो, p हो, n इक्वल टू p अगर है तभी पॉसिबल होगा। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है भी तो a क्रॉस b अगर ये है, मान लीजिए अगर ये m क्रॉस n ऑर्डर का है, ये p क्रॉस q ऑर्डर का है, और मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। तो बराबर कर देते हैं हम, अगर इसको n मान लेते हैं तो इक्वल टू हो गया, अब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो किसी ने केवल सिंपल क्वेश्चन कर लिया, यानी आपसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ए में जब बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो डायरेक्ट बताइएगा ए आई जे, जो बी आई जे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो किस ऑर्डर का बनेगा, एम क्रॉस क्यू ऑर्डर का बनेगा, राइट है। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। हम मान लेते हैं ए बराबर है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं x y z, ठीक है। कोई बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, थोड़ा लंबा ले लें, a b c d e f g h i, चलिए कोई नंबर नहीं मिला तो यही ले लिए। और c बराबर मान लेते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स ले लेते एक x y z,
तो ये मान किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 रो 3rd कॉलम, ये 3 रो 3 कॉलम, और ये 3rd रो और 1st कॉलम। पूछने वाला आपसे ये पूछ रहा है कि ए में पहले बी का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आए उसमें सी का मल्टीप्लाई करिए, और जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर बनेगा। तो आप लोग पहले ए में बी का मल्टीप्लाई, ए बी सी का ऑर्डर पूछ रहा है ना, ए बी सी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ए में बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ए क्रॉस बी जब करेंगे हम लोग, तो देखिए ए और बी को देखिए, ये 3 है और ये भी 3 है, इक्वल है यानी इसका कॉलम और इसके रो के इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसा ऑर्डर आएगा, 1 क्रॉस 3 का बनेगा। हम मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 3। अब जब हम 1 क्रॉस बी में का ऑर्डर आ गया 1 क्रॉस 3, जब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसका, एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1 का। तो इसमें जब देखिए क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इसका कॉलम इक्वल टू इसका रो इक्वल है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 क्रॉस 1, यानी ए बी सी का ऑर्डर क्या बनेगा, 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 1 ये 1 एलिमेंट्स, क्योंकि 1 रो 1 कॉलम ओनली 1 एलिमेंट्स। ठीक है, कभी आप लोग को जब मल्टीप्लिकेशन बता दें ना, तो आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा, यहाँ पे कोई एलिमेंट्स ले लीजिएगा 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 0 1 0 0 0 1 कुछ भी, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट्स ले लीजिएगा। जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, सिंगल वैल्यू आएगी 1, मतलब 1 नहीं, कोई सिंगल वैल्यू ही आएगी 1 क्रॉस 1 का। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, चलिए हम इसको अब बताते हैं आपको। चलिए हम लोग अपने मन से कोई 2 मैट्रिक्स लेते हैं, उसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए सपोज कर लीजिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 0 है 1 है 2 है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किस में करते हैं हम लोग, 2 1 0 0 2 3 3 1 2। चलिए इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 का, ये भी 3 क्रॉस 3 का, तो कॉलम इक्वल टू रो है ही, 3 इंटू 3 है ही, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो भी क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते समय 3 क्रॉस 3 का तो आएगा, ये तो क्लियर हो गया, पहले लिख ही लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि ये रो होता है आपको बताया गया है, और ये वाला कॉलम होता है। किसी ने पूछा ये किस रो किस कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे सर ये तो सेकेंड रो 3rd कॉलम है। ये किस रो किस कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो आप कहेंगे 3rd रो एंड सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स हैं। किसी ने आपसे पूछा ये किस रो किस कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो आप कहोगे सर ये तो 3rd रो एंड फर्स्ट कॉलम। समझ में आ रहा है ना, जैसे किसी ने पूछा ये किस रो किस कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो देखिए सेकेंड रो 3rd कॉलम। ठीक, ये किस रो किस कॉलम के एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 3rd रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर कौन सा रो कौन सा कॉलम होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। देखिए मल्टीप्लाई करते समय हम लोग चेक करते हैं कॉलम रो के इक्वल है कि नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई होता है रो का कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ये है, तो फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है, तो इसमें इस कॉलम का मल्टीप्लाई करिए, 1 2 जा 2, 1 इंटू 2, पहले पूरा लिख दें क्या, चलिए 1 2 जा 2, फिर प्लस लगाएंगे 2 0 0 प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना हुआ, ये कौन सा रो कौन सा कॉलम है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, इसमें मल्टीप्लाई करना हुआ। ये फर्स्ट रो 3rd कॉलम है, फर्स्ट रो का 3rd कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 1 0 0 2 3 जा 6 3 2 जा 6, राइट है। चलिए ये कौन सा रो कौन सा कॉलम है,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8 प्लस 5 0 0 प्लस 6 3 जा 18। ये कौन सा रो कौन सा कॉलम है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है, मल्टीप्लाई करिए, 4 1 जा 4 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 1 जा 6। ये कौन सा रो कौन सा कॉलम? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो ये थर्ड कॉलम ये, मल्टीप्लाई करिए, 4 0 0 5 3 जा 15 6 2 जा 12, राइट है। चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम ये, 0 2 जा 0 प्लस 1 0 0 प्लस 2 3 जा 6। इसमें करना हुआ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये है सेकेंड कॉलम ये है, मल्टीप्लाई करिए, 0 1 जा 0 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 2 1 जा 2, सॉरी फिर से थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 1 जा 0 1 2 जा 2 2 1 जा 2, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये थर्ड कॉलम ये, 0 0 0 होगा, 1 3 जा 3 होगा, 2 2 जा 4 होगा, ठीक है। अब इसको प्लस कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए किसी ने कहा कि ए में बी का मल्टीप्लाई करिए, दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनका मल्टीप्लाई करिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम का, यानी ए बी थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स क्या होगा। कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कि दो मैट्रिक्स दिया है, ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है, बी इक्वल टू ये दिया है। आपसे जानने वाला पूछ रहा है कि मैट्रिक्स ए में बी का मल्टीप्लाई किया गया 3 2, केवल 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट्स क्या होगा। तो आप कुछ मत करिएगा, वहाँ पर सिंपल जाइए, थर्ड रो ये है, सेकेंड कॉलम ये है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 1 जा 0 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2, यानी 4 आएगा आंसर, बता दीजिएगा 4। अब देखेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो 1 2 3 ये, सेकेंड कॉलम 1 2 ये, यही आया है। डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कभी आ जाए ए बी 1 2 क्या होगा, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम ये, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, 8 आएगा। उससे कहिएगा देखिए ये 8 है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है ना, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना आई होप आप लोग को आ गया होगा। फिर से एक क्वेश्चन हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई का, क्योंकि मल्टीप्लाई थोड़ा आप लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा। अगर आ रहा है तो सबसे अच्छी बात है। मैट्रिक्स की जान है मल्टीप्लिकेशन से, मल्टीप्लिकेशन से आपको आना चाहिए। चलिए एक लेते हैं और ए बराबर ले लेते हैं हम लोग 1 2 3 2 1 2, ठीक है। और बी लेते हैं हम लोग 1 2 1 2 1 2 3 1, ठीक है। देखिए ये कौन सा रो कितने रो कितने कॉलम है इसमें, 1 2 3, सॉरी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसमें थर्ड रो सेकेंड कॉलम। मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, पहले देख लो, है ना। अब ये जो मैट्रिक्स A इंटू बी करेंगे, इसका ऑर्डर क्या आने वाला है पहले ही बता दो, 2 इंटू 2 का आने वाला है, लिख दिए हम। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, ठीक है। इसमें करेंगे तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो ये है सेकेंड कॉलम ये है, 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, ये है। और 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ पे आइए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है, 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, ठीक है। इस सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, ठीक है। तो बस इसको ऐड करना है, आंसर आ जाएगा आपका, राइट है। चलिए आपको एक चीज़ और बता दें, ए इंटू बी कर लिए ना, चलिए बी इंटू ए करके देखते हैं, बी इंटू ए करके देखते हैं। बी क्या है, 1 2 2 1 3 1, और
बी ए कितना है 1 2 3 2 1 2 मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ये 3 इंटू 2 ऑर्डर का है और ये 2 इंटू 3, ठीक है। ये 3 कॉलम 2 रोज, सॉरी 3 रोज 2 कॉलम, ये 2 रोज 3 कॉलम। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसका जो ऑर्डर आने वाला है वो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आने वाला है, आएगा। मेरी एक बात सुनिए, ए वही है, बी वही है। ए में बी का मल्टीप्लाई करें तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया, बी में ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये ऑलवेज रिमेंबर, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऐसा नहीं करना पेपर में, ये यार ए में बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चलिए बी में ए का करके आंसर ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये याद रखिएगा। और मल्टीप्लाई तो आपको आ ही गया होगा, है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जैसे भी होता है, ठीक है। अगर आप लोग को मल्टीप्लाई में डिफ़िकल्टी जब भी होगी तो आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, हम किसी लेक्चर में फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें रह गई उसको भी कंप्लीट कर दें, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको। अगर ए बराबर दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 4, ठीक है। आपको ए इंटू बी करना हुआ तो ए इंटू बी करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको मैट्रिक्स बनाइए पहले 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 2 0 0 0 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 0 0 0 3 0 0 0 4, राइट है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी करते हैं, ए क्रॉस बी करेंगे तो ये देखिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई पॉसिबल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करिएगा, हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको हम करेंगे नहीं। हम आपको शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 है और 2 3 4 है, ए इंटू बी करिए तो डायरेक्ट लिखना सीखिए, डायगोनल ऐसे लिख दीजिए और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 इंटू 2 कॉमा 2 इंटू 3 कॉमा 3 इंटू 4, यानी आ गया डायगोनल मैट्रिक्स कितना 2 6 12, यानी जो इसका आंसर आएगा ना, आंसर आने वाला है 2 0 0 0 6 0 0 0 12 करके देख लीजिएगा, ठीक है। इसको चेक कर लीजिएगा, नहीं आता है तो भी कमेंट में लिखिएगा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हालांकि डिफिनेशन से इतना आना ही चाहिए। आपको ये बता दें एक चीज़ और, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है ना तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए लिख सकते हैं, करके देख लो ना। बी इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा, बी इंटू ए करके करेंगे तो लिखिए डायगोनल, बी इंटू ए करके देखिए 2 इंटू 1 कॉमा 3 इंटू 2 और 4 इंटू 3, यानी 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। यानी डायगोनल मैट्रिक्स में ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, लेकिन इन जनरल रेयर केस में ही ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल हो जाता है, लेकिन इन जनरल ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे फिर आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन है ए बराबर दिया है मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स एंड बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2 3 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 3। पूछने वाला आपसे जानना चाह रहा है विच इज पॉसिबल एंड आल्सो फाइंड ऑर्डर, ए क्रॉस बी पॉसिबल है कि बी क्रॉस ए पॉसिबल है। जो पॉसिबल हो उसको बताइए आप, फिर उसको बताइए कि ए क्रॉस बी किस ऑर्डर का होगा या बी क्रॉस ए किस ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर ए क्रॉस बी देखते हैं तो 2 और 3 ए क्रॉस बी नॉट पॉसिबल होगा, क्यों,
क्यों नॉट पॉसिबल होगा? क्योंकि इसका कॉलम ये इसके इक्वल नहीं है, तो इसकी कोई बात ही नहीं होगी, मीनिंगलेस हो गया ये तो मीनिंगलेस हो गया ना। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, बी क्रॉस ए करके देखें तो बी का ये 3 और ए का ये 3 इक्वल है ना। देखो पहले बी लिख लो, जी बी लिखो 3 क्रॉस 3 और ए लिखो 3 क्रॉस 2 और ये इसके इक्वल हो गया, यानी ये पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है तो इसका ऑर्डर केवल पूछ रहा है ना, तो केवल ऑर्डर बता दीजिए कितना होगा, 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर होगा। ठीक है, बस आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है ओमेगा 0 0 ओमेगा, फाइंड ए के पावर 70। आपको पता होना चाहिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, ओमेगा इज ए क्यूबिक रूट्स, इट मीन्स ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, इतना जानते रहिए। ठीक है, चलिए हमको ए के पावर 70 की वैल्यू निकालनी है। पहले ए स्क्वायर निकाल के देख लेते होता क्या कितना है, ओमेगा 0 0 ओमेगा इंटू ओमेगा 0 0 ओमेगा, निकाल के देख लेते हैं हम लोग क्या आता है। 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है तो 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ओमेगा में ओमेगा का मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ओमेगा स्क्वायर फिर 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे करिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम ओमेगा 0 0 0 ओमेगा 0। चलिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 ओमेगा 0 ओमेगा 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे करिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो ये सेकेंड कॉलम ये 0 0 0 ओमेगा 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 स्क्वायर। देख रहे हैं कितना आया, ए स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर आया। अगर ए क्यूब करके देखेंगे ना, यानी ए करके देख लेते एक बार, ओमेगा 0 0 ओमेगा ओमेगा यानी ए इंटू ए स्क्वायर यानी ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, कितना आएगा देख लीजिए एक बार। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 0 हो जाएगा, 0 0 0। इसमें करिए सेकेंड फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम ओमेगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 0 है ना। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ये फर्स्ट कॉलम ये 0 में 0 हो जाएगा, ओमेगा 0 0 कर देगा। और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम ये इसमें 0 0 0 ओमेगा क्यूब हो जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखिए, अगर ए स्क्वायर किए तो ओमेगा स्क्वायर आया, ए क्यूब किए ओमेगा क्यूब आया। तो अगर कहीं कल को ए के पावर 70 होता तो सिमिलरली क्या हो जाता, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ओमेगा के पावर 70 0 0 ओमेगा के पावर 70 है ना। सबको पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब के पावर 23 3 जा 69 इंटू ओमेगा, इसको 0 लिखिए, इसको 0 लिखिए, ओमेगा पावर 70 को ओमेगा क्यूब के पावर 23 इंटू ओमेगा, यानी सॉल्व करेंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के पावर कुछ भी हो 1 देता है, 1 में ओमेगा का मल्टीप्लाई ओमेगा होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये भी ओमेगा हो जाएगा, यानी आंसर कितना आएगा, ए आएगा, यानी वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज बस इतना ही।